नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। साल 2023 बीत रहा है। नए साल के स्वागत से पहले बीते साल को अलविदा कहने की भी परंपरा है। साल 2023 भारतीय खेलों के लिए कैसा रहा? वर्ल्ड कप की हार तो सबको याद है, लेकिन पूरे साल की कामयाबियों को भी याद करना जरूरी है। हमारी स्पोर्ट्स डेस्क के सहयोगियों ने आपके लिए बहुत खास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें क्रिकेट से लेकर हॉकी, फुटबॉल तक के मैदान की कामयाबियां दर्ज है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। कहते हैं नामुमकिन और मुमकिन के बीच फर्क सिर्फ एक है, इच्छा शक्ति का। टोक्यो ओलंपिक से पहले अगर कोई आपसे पूछता कि क्या कोई भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में गोल्ड मेडल जीत सकता है, ज्यादातर खेल प्रेमियों का जवाब होता नहीं। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट बने थे। सिर्फ पहले भारतीय एथलीट ही नहीं, एशियाई एथलीट भी वो पहले रहे। इसके बाद साल 2023 में भी उन्होंने एक और सपने को सच करने की ठानी। 2023 में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इतिहास रचा। उन्होंने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। बुडापेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेंककर वो वर्ल्ड चैंपियन बने। ओलंपिक गोल्ड मेडल के बाद उनके पास इसी खिताब की कमी थी, जिसे उन्होंने 2023 में हासिल कर लिया। 2023 का साल नीरज चोपड़ा की जिंदगी में हमेशा एक खूबसूरत याद की तरह जुड़ा रहेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने को लेकर सबसे बड़ी बात यह थी कि ये इच्छा शक्ति उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के करीब 400 दिन पहले यानी 23 जुलाई 2022 को ही दिखाई थी। ये 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात है। तब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल से चूक गए थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा था कि 2023 में मैं फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि पहले से बेहतर प्रदर्शन कर सकूं। यानी 2023 में उन्होंने देश से बेहतरीन प्रदर्शन करने का वादा किया था, जो उन्होंने शानदार अंदाज में पूरा भी किया। ये सब उपलब्धियां उस इच्छा शक्ति का ही नतीजा थी जो नीरज ने बचपन से ही दिखाई हैं। वो बचपन जो पानीपत के एक छोटे से गांव में बीता था। चलिए आपको भी नीरज के बचपन में ले चलते हैं। खेलों की दुनिया के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा का बचपन बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि तब नीरज की आज की तरह जो है ख्याति नहीं थी। वो सुपरस्टार नहीं थे, सुपरफिट नहीं थे। उनका वजन काफी ज्यादा था। वो करीब 80 किलो के थे। गांव वाले उन्हें छेड़ने के लिए सरपंच बुलाते थे। शायद ये भी एक वजह थी कि नीरज ने पानीपत स्टेडियम का रुख किया। वहीं स्टेडियम में उन्हें जैवलिन थ्रो के खेल से प्यार हुआ। प्यार परवान चढ़ा तो नीरज पंचकुला पहुंचे। वहां बेहतर सुविधाएं थी। उन्होंने भी जमकर पसीना बहाया, खूब मेहनत की। इसके बाद 2012 का साल आया। नीरज करीब 15 साल के थे। नीरज चोपड़ा ने नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। लखनऊ में हुई उस चैंपियनशिप में नीरज ने 68.40 मीटर जैवलिन थ्रो फेंका था। अगले साल यानी 2013 से उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हो गया। यूक्रेन में उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। साल दर साल उनका प्रदर्शन बेहतर होता चला गया। उनकी काबिलियत, मेहनत और इच्छा शक्ति में मैच्योरिटी भी जुड़ती चली गई। 2014 में उन्होंने बैंकॉक में यूथ ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। अगले ही साल उन्होंने जूनियर कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उस साल उन्होंने 81.04 मीटर भाला फेंका था। 2016 में नीरज ने पोलैंड में अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2016 में ओलंपिक भी था, लेकिन नीरज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। नीरज मायूस जरूर हुए होंगे, लेकिन उनके हौसले कहीं से भी कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसी साल एशियन गेम्स में भी उनकी झोली में गोल्ड मेडल आया। एशियाई खेलों में उन्होंने 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड भी बना डाला। 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2019 का साल नीरज चोपड़ा के लिए बहुत ही कठिन रहा। उन्हें कंधे में चोट लगी। इसकी वजह से कई महीने तक उन्हें आराम करना पड़ा। उनकी सर्जरी भी हुई। ये तकलीफ देने वाला समय था। नीरज चोपड़ा के लिए चुनौतियां और बढ़ गई थी, क्योंकि जब वो ठीक हुए तो पूरी दुनिया को
कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थी। प्रैक्टिस तो दूर, खिलाड़ियों के लिए मैदान तक जाना भी संभव नहीं था। इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का सहारा लिया। नीरज लगातार अपनी फिटनेस पर काम करते रहे। कोरोना की वजह से ओलंपिक टाला भी गया था। राहत की बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए नीरज क्वालिफाई कर चुके थे। फिर 7 अगस्त की तारीख आई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 87.03 मीटर, दूसरे में 87.58 और तीसरे में 76.79 मीटर जेवलिन फेंका। 87.58 मीटर थ्रो पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नीरज की ये स्वर्णिम जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये उनका पहला ओलंपिक्स था। फिर 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने अपने पिछले साल के प्रदर्शन को सुधारते हुए फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले सिर्फ एक भारतीय एथलीट के खाते में वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल था, जब 2023 में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब एक ही वक्त पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दुनिया के सिर्फ वो दूसरे खिलाड़ी बन गए। नीरज चोपड़ा आज स्पोर्ट्स आइकन हैं। मैदान के बाहर विज्ञापन की दुनिया में भी छाए हुए हैं। खेल प्रेमियों को भी अभी उनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं। साल 2023 कई मायनों में खास रहा। याद करने की कोशिश कीजिए, 2023 से पहले आखिर कब ऐसा हुआ था जब शतरंज की खबर हर अखबार के पहले पन्ने पर छपी हो, किसी शतरंज के खिलाड़ी की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर छाई हुई हो। क्रिकेट को धर्म समझने वाले देश में अव्वल तो पहले पन्ने पर दूसरे खेलों की खबरें कम ही होती हैं, होती भी हैं तो किसी न किसी विवाद के चलते। शतरंज तो इस फहरिस्त में कहीं भी नहीं है, लेकिन 2023 में इतिहास रचा गया और ये इतिहास रचा 18 साल के प्रज्ञानंदा ने। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने बहुत कम उम्र में अपने खेल का लोहा मनवाया। यूं तो पिछले कुछ सालों से वो लगातार अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे थे और इतिहास भी रच रहे थे, लेकिन 2023 में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रज्ञानंदा ने 2023 फिडे वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने सेमीफाइनल में फैबियानो कुरुआइना को 3.5, 2.5 से हराकर यह मुकाम हासिल किया था। फाइनल में इस खिलाड़ी का सामना 5 बार के चैंपियन नॉर्वे के अनुभवी मैग्नस कार्लसन से था। प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। फाइनल में आर प्रज्ञानंदा हार गए। वो फिडे चेस वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से चूक गए। ये सच है कि फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने उन्हें हराकर करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ वो जिस तरह से खेले, उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। कार्लसन ने टाई ब्रेकर में प्रज्ञानंदा को 1.5, 0.5 से हराया, लेकिन इससे पहले खिताबी मुकाबले में उन्होंने कार्लसन को जबरदस्त टक्कर भी दी थी। शुरुआती 2 राउंड ड्रॉ पर खत्म हुए। इसके बाद दोनों के बीच टाई ब्रेक खेला गया था, जहां 25 मिनट के पहले रैपिड गेम में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ने 45 चालों में बाजी मारी और 1-0 से बढ़त बनाई। दूसरा टाई ब्रेकर मुकाबला 22 चालों के बाद ड्रॉ रहा। प्रज्ञानंदा के पास अब भी वापसी का मौका था, लेकिन वो चूक गए। दरअसल पहला मुकाबला जीतने के बाद कार्लसन ने भी समझदारी के साथ डिफेंडिंग खेल दिखाया था। पिछले कुछ मुकाबलों में प्रज्ञानंदा ने कार्लसन को मात भी दी है। जाहिर है कि कार्लसन इस बार काफी सतर्क थे और उनके पास अनुभव तो ज्यादा है ही। आर प्रज्ञानंदा के फाइनल तक पहुंचने का सफर भी शानदार रहा था। टूर्नामेंट के पहले दौर में प्रज्ञानंदा को बाय मिला। इसके बाद दूसरे दौर में उन्होंने फ्रांस के मैक्सिम लगार्डे को हराया था। तीसरे दौर में चेक गणराज्य के डेविड नवारा और चौथे दौर में उन्होंने दूसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को मात दी थी। 5वें दौर में उन्होंने हंगरी के फेरेंग बेरकेस को, 6ठे दौर में हमवतन अर्जुन एरिगेसी को और फिर दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कुरुआइना को सेमीफाइनल में हराकर उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था। आपको जानकर ताजुब होगा कि आर प्रज्ञानंदा ने अपनी बहन के शौक से प्रभावित होकर शतरंज खेलना शुरू किया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में वो इस खेल के साथ जुड़ गए थे। इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है। उनकी बड़ी बहन वैशाली को इसीलिए शतरंज का खेल सिखाया गया जिससे वो टीवी पर कार्टून देखने में कम समय बिताएं। प्रज्ञानंदा की शतरंज यात्रा उस समय शुरू हुई जब ज्यादातर बच्चों को ये पता भी नहीं होता है कि वो जीवन में आखिर करेंगे क्या। परिवार का बैकग्राउंड बड़ा साधारण सा था। पिता रमेश बाबू बैंक में नौकरी करते थे। मां नागलक्ष्मी टूर्नामेंट के लिए दोनों बच्चों के साथ जाती थी।
प्रज्ञानंदा की बहन और महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शतरंज में उनकी रुचि एक टूर्नामेंट जीतने के बाद बढ़ी थी और इसके बाद उनका छोटा भाई यानी कि प्रज्ञानंदा भी इस खेल को पसंद करने लगे और इसी वजह से उनको और भी मजा आने लगा। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो 6 साल के आसपास की थीं तो काफ़ी कार्टून देखती थीं और इसके चलते उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो टेलीविजन से चिपक कर रहें और लगातार कार्टून देखें। उन्होंने वैशाली का नाम शतरंज और ड्राइंग की क्लास में लिखा दिया। यहीं से कहानी बदल गई। बाद में प्रज्ञानंदा भी शतरंज में डूब गए। वैसे आपको बता दें कि प्रज्ञानंदा को क्रिकेट भी पसंद है और जब भी समय मिलता है वो मैच खेलने जरूर जाते हैं। आज प्रज्ञानंदा स्टार हैं। 2023 में भारत ने खेल की दुनिया में जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें उनका बड़ा रोल है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है, यानी कि अगले कई सालों तक खेल की दुनिया में एक चमकने वाला सितारा भारत को मिल चुका है। 2023 का साल क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन जैसे खेलों में गर्व के कई लम्हे देने वाला रहा, लेकिन 2023 में एक ऐसी जीत भी मिली जिसका स्वाद अलग ही था। इस जीत की अहमियत अलग थी। ये लोगों की सोच और नजरिए को बदलने वाली जीत थी। इस जीत पर चर्चा ना करें तो खेल के मैदान में 2023 की उपलब्धियां अधूरी हैं। ये कहानी है वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पहली बार T20 क्रिकेट को शामिल किया गया था। भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुषों की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गर्व के लम्हे दिए महिलाओं की टीम ने। नेत्रहीन लोगों से मिलकर कई बार हम सिंपैथी का भाव रखते हैं, लेकिन इन जाबाज खिलाड़ियों ने साफ किया कि इन्हें किसी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। चुनौतियों के बावजूद इन्हें अपनी मंजिल पता है, इनके इरादे मजबूत हैं, इन्हें दुनिया को जीतना आता है। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स इंग्लैंड में खेले जा रहे थे। बर्मिंघम में फाइनल मुकाबला था। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। फाइनल किसी भी खेल में तनाव भरा रहता है। भारतीय खिलाड़ियों के पास अपनी ताकत और हौसले को साबित करने के लिए यह शानदार मंच था। फाइनल मुकाबले के दिन बारिश भी आंख में चौली कर रही थी। मौसम पर किसी का वश नहीं है, लेकिन सतर्क तो रहना ही था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। भारतीय खिलाड़ियों की कसी हुई गेंदबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम स्कोरबोर्ड पर 114 रन ही जोड़ पाई। भारत के सामने 115 रन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य मुश्किल नहीं था, लेकिन फाइनल में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा मुश्किल और चुनौती भरा रहता है। 115 रन के लक्ष्य की चुनौती से भी पहले मौसम चुनौती बनकर आ गया। बारिश ने दखल दी। भारतीय बल्लेबाजों को मैदान में उतरने के लिए इंतजार करना पड़ा। मैच दोबारा शुरू हुआ तो भारत के लिए रिवाइज टारगेट दिया गया। भारत को जीत के लिए 9 ओवर में 44 रन बनाने थे। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को अपने इरादे से और आसान कर दिया। 4 ओवर में 1 विकेट खोकर भारत ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इतिहास रचा जा चुका था। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में जब कभी क्रिकेट का जिक्र आएगा, भारतीय महिला टीम का नाम सबसे आगे, सबसे ऊपर लिखा होगा। इस उपलब्धि पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए लिखा कि यह जीत महिला खिलाड़ियों के दुर्गम साहस को सामने लाने वाली बड़ी उपलब्धि है। भारत को इस पर गर्व है। वैसे साल के खत्म होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी एक शानदार उपलब्धि हासिल की। 2023 में खेल के मैदानों से आई बड़ी खबरों में इसे भी शामिल करना जरूरी है। 14 दिसंबर से भारत और इंग्लैंड की टीम को DY पाटिल स्टेडियम में टेस्ट मैच खेलना था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के मिडिल ऑर्डर ने कमाल का प्रदर्शन किया। 50 रन के भीतर सलामी बैटर्स स्मृति मांदना और शेफाली वर्मा आउट हो गई, लेकिन इसके बाद बाकी खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की। कप्तान हरमनप्रीत कौर 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गई, वरना भारतीय पारी में 5 अर्धशतक लगे होते। भारत के लिए जेमिमा रोड्रिगेज ने 68, शुभा ने 69, याशिका भाटिया ने 66 और दीप्ति शर्मा ने 67 रन की शानदार पारी खेली। अच्छी साझेदारियों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 428 रन जोड़े। इंग्लैंड की बैटर्स पर जिम्मेदारी थी कि विकेट पर टिककर बल्लेबाजी करें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। तीसरे ही ओवर में इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। दीप्ति शर्मा ने तो कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने एक ही ओवर में इंग्लैंड की 2 बैटर्स को आउट कर मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 5.3 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 136 रन ही जोड़ पाई। इंग्लिश बैटर्स की नाकामी इस बात से भी समझ में आती है कि पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ 35.3 ओवर बल्लेबाजी की। पहली पारी के आधार पर भारत के पास करीब 300 रन की बढ़त थी।
लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती थीं। उन्होंने दोबारा बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बनाए और पारी डिक्लेयर कर दी। अब इंग्लैंड के सामने 479 रन का लक्ष्य था। यह लक्ष्य दुनिया के किसी भी मैदान में किसी भी टीम के लिए चौथी पारी में लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन इंग्लिश टीम ने बिल्कुल हथियार ही डाल दिए। पहली पारी में 136 रन जोड़ने वाली टीम दूसरी पारी में 131 रन ही जोड़ पाई। इस बार इंग्लिश बैटर्स ने 27.3 ओवर में ही घुटने टेक दिए। दूसरी पारी में भी दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने 347 रन के बड़े अंतर से यह मैच जीता। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है जो 2023 में भारतीय टीम के खाते में आई। दो 2023 का साल भारतीय हॉकी के लिए 2 बड़ी खुशियां लेकर आया। पिछले कुछ साल में भारतीय हॉकी टीम ने खेल प्रेमियों को गर्व के कई मौके दिए हैं। 2023 में भी यह सिलसिला कायम रहा। अगस्त का महीना था, तारीख थी 12 अगस्त। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के टाइटल के लिए भारत और मलेशिया के बीच टक्कर थी। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम बगैर कोई मैच गंवाए फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन मलेशिया की टीम भारत के लिए हमेशा से मुश्किल चुनौतियां पेश करती रही है। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना था। फाइनल से पहले लीग राउंड में भी भारतीय टीम का सामना मलेशिया से हुआ था। तब भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में मलेशिया को धो दिया था, लेकिन फाइनल मुकाबले में मलेशिया ने टीम इंडिया को लंबे समय तक बैकफुट पर रखा। मैच की शुरुआत बेहद कांटे की थी और दोनों टीमों में से कोई भी डिफेंसिव खेल के मूड में नहीं था। अटैक लगातार हो रहे थे, लेकिन पहली सफलता भारत को मिली जब 9वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा। मलेशिया ने हालांकि बराबरी में ज्यादा वक्त नहीं लिया और 14वें मिनट में अबू कमाल ने उसके लिए गोल कर दिया। मलेशिया ने इसके बाद दूसरे क्वार्टर में 2 गोल दागकर 3-1 की बढ़त हासिल कर ली। उसने 18वें और 28वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से भारतीय गोल को भेद दिया। टीम इंडिया को वापसी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि मलेशिया उसे मात भी दे देगी। तीसरे क्वार्टर के 14 मिनट के खेल में भारत को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिरी मिनट में टीम इंडिया ने रोमांचक वापसी की और पहले तो टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिली, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल में तब्दील कर दिया था और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद गुरजंत सिंह ने वो कमाल कर दिया। 60 मिनट का खेल पूरा होने से सिर्फ 4 मिनट पहले आकाशदीप सिंह ने एक जबरदस्त स्ट्राइक से गेंद को मलेशिया के गोल में दाग दिया और टीम को निर्णायक बढ़त दिला दी। इसके बाद भारत ने बचे हुए 4 मिनट में मलेशिया को कोई भी मौका नहीं दिया और खिताब अपने नाम कर लिया और ये एक बड़ी उपलब्धि थी। 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया। इससे पहले भारतीय टीम ने 2011, 2016 और 2018 में यह खिताब अपने नाम किया था। फाइनल में भारत के स्टार आकाशदीप सिंह रहे, जिन्होंने टीम के लिए आखिरी गोल दागा। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच खेले और सिर्फ 6 जीते। सिर्फ 1 मैच ड्रॉ रहा। इसी साल करीब 2 महीने बाद ही भारतीय टीम ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। अब चीन के शहर हुआंगझू में एशियन गेम्स की बारी थी। भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला यहां भी कायम रहा। एशियन गेम्स के पहले मैच में ही भारत ने उज्बेकिस्तान को 16-0 के भारी अंतर से हरा दिया। इसके बाद भारत का अगला मैच सिंगापुर से था। इस मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 16-1 के बड़े अंतर से जीता। इसके बाद बांग्लादेश को 12-0, जापान को 4-2 और पाकिस्तान को 10-2 से हरा दिया भारतीय टीम ने। फाइनल में भारत का सामना जापान से था। एशियन चैंपियनशिप की तरह ही यहां भी भारतीय टीम फाइनल में विरोधी टीम को लीग मैच में हरा चुकी थी। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने मलेशिया को हराया था और एशियन गेम्स में जापान को, लेकिन फाइनल मुकाबला हर हाल में अलग होता है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल भी कुछ इसी बात का गवाह रहा। जब लीग मैच में 5-0 से हारने वाली मलेशिया की टीम ने फाइनल में भारत को परेशान किया था। जाहिर है एशियन गेम्स के फाइनल में भारतीय टीम पहले से ही सतर्क थी। भारतीय टीम ने जापान के खिलाफ दूसरे क्वार्टर में पहला गोल किया। मनप्रीत सिंह के शानदार शॉट की बदौलत टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में फिर एक गोल किया। इसके बाद अमित रोहिदास ने मैदानी गोल कर भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी।
कुछ मिनट बाद ही अभिषेक ने भारतीय टीम के लिए चौथा गोल दाग दिया और इसके बाद भारतीय टीम 4-0 से मैच में आगे हो गई। 4 गोल से पिछड़ने के बाद जापान ने 1 गोल किया, लेकिन भारतीय टीम इसके बाद और कोई मौका जापान को देने के मूड में नहीं थी, बल्कि जापान की टीम ने आखिरी मिनटों में भारत को एक और गोल करने का मौका दे दिया और इस तरह भारत ने फाइनल में जापान को 5-1 से हराया। भारतीय टीम इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गई। एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने पुरुष हॉकी में रिकॉर्ड 16वीं बार मेडल जीता और इन 16 मेडल में 4 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल भी भारतीय टीम ने जीते। 2023 भारतीय हॉकी फैंस के दिल में इस भरोसे को जगाने वाले साल के तौर पर याद रखा जाएगा कि पेरिस ओलंपिक में मेडल का रंग बदलेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जिस खेल में एक वक्त भारतीय टीम का डंका बजता था, उसमें मेडल के लिए 4 दशक से ज्यादा का इंतजार टोक्यो में जाकर खत्म हुआ था। अब निगाहें पेरिस ओलंपिक्स पर हैं। 2023 का साल फुटबॉल फैंस के लिए भी अच्छा रहा। फुटबॉल के खेल में भारतीय टीम फिलहाल सुपर पावर नहीं है। सारा फोकस इस बात पर रहता है कि टीम किस तरह आगे बढ़ रही है, उसके आगे बढ़ने की रफ्तार कैसी है। इस कसौटी के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय फुटबॉल का प्रदर्शन 2023 में अच्छा रहा। 2023 में भारत ने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता। फाइनल में भारत का मुकाबला कुवैत से था। रैंकिंग की कसौटी पर बात करें तो कुवैत के मुकाबले भारत थोड़ा बेहतर टीम है। वर्ल्ड फुटबॉल में भारतीय टीम की रैंकिंग 100 के आसपास रहती है, जबकि कुवैत की 125 के करीब। लेकिन 90 के दशक में अगर आप जाएंगे तो कुवैत भारतीय टीम के मुकाबले कहीं बेहतर टीम थी। इसके अलावा फाइनल मुकाबले का तनाव किसी भी टूर्नामेंट में अलग ही रहता है। यही तनाव फाइनल मैच में भी था। भारतीय फुटबॉल टीम 2023 से पहले भी 8 बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी थी, लेकिन 2023 का फाइनल कमाल का रोमांचक था। इस मुकाबले में एक्शन, इमोशन, सस्पेंस सब कुछ दिखाई दिया। मुकाबला शुरू हुआ। कुवैत ने शुरुआती 14 मिनट में ही भारत पर गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली थी। कुवैत की तरफ से 14वें मिनट में शबीब अल खलीदी ने गोल किया था। 16वें मिनट में भारत के पास स्कोर बराबर करने का मौका आया, लेकिन सुनील छेत्री के शॉट को कुवैत के गोलकीपर ने रोक दिया, यानी भारतीय टीम बराबरी नहीं कर पाई। अगले करीब 20 मिनट तक कुवैत की टीम ने बेहद अटैकिंग फुटबॉल खेली, लेकिन वो मैच का 38वां मिनट था जब भारत के लिए चांगटे ने गोल दागकर स्कोर को बराबर कर दिया। स्कोर बराबर होने के बाद दोनों ही टीमों ने बढ़त हासिल करने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन 90 मिनट तक कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर पाया, यानी निर्धारित समय तक कोई बढ़त नहीं हासिल कर पाया। अब बारी आई पेनल्टी शूटआउट की, यानी दबाव अब पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। भारत के लिए पहली पेनल्टी सुनील छेत्री ने ली, उन्होंने गोल किया। भारत का स्कोर हो गया 1-0। कुवैत के अब्दुल्ला चूक गए, भारतीय फैंस के चेहरे खिल गए, लेकिन दूसरी पेनल्टी में भारत और कुवैत दोनों के खिलाड़ियों ने अपनी किक को गोल में तब्दील कर दिया, यानी स्कोर हो गया 2-1 से भारत के पक्ष में। तीसरी पेनल्टी में भी दोनों टीमों की तरफ से गोल हुआ, अब स्कोर हो गया 3-1। चौथी पेनल्टी ने भारतीय फैंस को मायूस किया। भारतीय खिलाड़ी उदांता किक को गोल में तब्दील करने से चूक गए और कुवैत के खिलाड़ी ने गोल कर दिया। महरान के इस गोल ने स्कोर को 3-3 से बराबर कर दिया। पांचवी पेनल्टी में भारत और कुवैत दोनों ही खिलाड़ी गेंद को नेट में पहुंचाने में सफल रहे और स्कोर हो गया 4-4। अब आप समझ सकते हैं कैसे मुकाबले का रोमांच बढ़ चुका था। फाइनल मुकाबला अब सडन डेथ में पहुंच गया था। इसके बाद सडन डेथ में भारत के लिए महेश ने स्कोर कर दिया और दूसरी तरफ गुरप्रीत ने पेनल्टी बचा ली। इसी के साथ भारत ने खिताब जीत लिया। भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस ने भी जमकर जश्न मनाया। यूं तो भारतीय फुटबॉल टीम ने इससे पहले भी 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीता था, लेकिन 2023 का फाइनल खास था। खास इसलिए भी क्योंकि ये टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में हो रहा था। 2023 का खिताब इसलिए भी खास था क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच में काफी विवाद हो गया था। 2023 सैफ चैंपियनशिप में भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ मैच के साथ ही अपने सफर की शुरुआत भी करनी थी। इसके अलावा भारतीय टीम को यह स्टेटमेंट भी देना था कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए है। हुआ यूं था कि भारतीय टीम पहले हाफ में 2-0 से आगे चल रही थी। पाकिस्तान की टीम समझ गई थी कि मैच तेजी से हाथ से फिसल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के खिलाड़ी के थ्रो इन पर भारतीय कोच ने आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय कोच ने गेंद हिट कर दी। इससे पाकिस्तान के खिलाड़ी बौखला गए।
उन्होंने भारतीय कोच के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। भारतीय खिलाड़ी भी तुरंत अपने कोच के बचाव में आए। बात बढ़ गई। बाद में दोनों टीमों के कोच को कार्ड दिखाए गए थे। भारत ने वो मैच 4-0 से जीता था। पहले मैच में हुए इस विवाद के बाद फाइनल की जीत भारतीय फुटबॉल के लिए 2023 में बेहद अहम रही। साल 2023 जून का महीना था। खेलों के केंद्र में इंडोनेशिया ओपन छाया हुआ था। बैडमिंटन के इस फेमस टूर्नामेंट में भारत की दावेदारी पेश कर रहे थे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। 23 साल के सात्विक आंध्रा से आते हैं और 26 साल के चिराग मुंबई से। कोर्ट में दोनों का साथ कोई बहुत पुराना नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये जोड़ी सुपर हिट हो चुकी है। 2023 में इस जोड़ी की सबसे बड़ी कामयाबी रही इंडोनेशिया ओपन की खिताबी जीत। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने साउथ कोरिया के कोंग मिन और सियो सियुंग को 3 गेमों में 17-21, 21-19 और 21-18 से हराकर खिताबी मुकाबले यानी फाइनल में एंट्री की थी। ये भी अपने आप में एक इतिहास ही था। इंडोनेशिया ओपन में पहली बार कोई भारतीय जोड़ी फाइनल तक पहुंची थी। दरअसल इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर 1000 टूर्नामेंट है। सात्विक और चिराग ने इससे पहले सुपर 100, सुपर 300, सुपर 500 और सुपर 750 का खिताब तो अपने नाम किया ही था, लेकिन सुपर 1000 के फाइनल में ये उनकी भी पहली एंट्री थी। फाइनल में सात्विक और चिराग का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन मलेशिया के आरोन और यिक की जोड़ी से था। भारतीय फैंस के साथ साथ सात्विक और चिराग की जोड़ी का भी डर इसलिए और बढ़ा हुआ था क्योंकि मलेशिया की इस जोड़ी के खिलाफ उन्होंने 7 बार हार का सामना किया हुआ था। यानी माना जा रहा था कि सात्विक और चिराग का एक बार फिर कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। भारतीय फैंस की सांसें अटकी हुई थीं, लेकिन सात्विक और चिराग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें पता था कि साग की लड़ाई में उनके पास खोने को कुछ नहीं था, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ। सात्विक और चिराग भी इतिहास रचने के इरादे से ही कोर्ट पे उतरे थे। हार का डर उनके दिमाग से निकाल दिया गया था। ये रणनीति काम भी आई। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मलेशिया के आरोन और यिक की जोड़ी को सीधे गेमों में 21-17, 21-18 से हरा दिया। एशियन चैंपियन भारतीय जोड़ी ने 43 मिनट में ही वर्ल्ड चैंपियंस को हार का स्वाद चखा दिया। पूरे मुकाबले में सात्विक और चिराग हावी रहे। उन्होंने मलेशिया की चुनौती को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। इतिहास रचा जा चुका था। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 41 साल में पहली बार भारत को सुपर 1000 इवेंट में खिताबी जीत दिलाई थी। बैडमिंटन कोर्ट में इन दोनों खिलाड़ियों का तालमेल, इनकी सूझबूझ देखने ही लायक थी। इससे पहले भी इन दोनों खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया था, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा धमाल था। किसी ने सोचा भी नहीं था जिन खिलाड़ियों ने 2016 में साथ खेलने का फैसला किया था वो इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस कामयाबी की बुनियाद में इनकी मेहनत, लगन और हार न मानने वाली जिद थी। फाइनल मैच में नायकों का असली जोश देखने को मिला था। इंटरवल के बाद सात्विक और चिराग कोर्ट में हर एक पॉइंट के लिए जान लगा रहे थे। दूसरा गेम भी सांसें थाम कर देखने वाला था। इस मुश्किल मुकाबले में सात्विक और चिराग के पक्ष में कुछ गया तो सिर्फ उनका आत्मविश्वास। 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों में कामयाबी के बाद इस जोड़ी का ये आत्मविश्वास हर टूर्नामेंट में अपने 7वें आसमान पर होता था। जो खिलाड़ी कभी एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पाते थे, अब एक दूसरे के इशारों को भी समझने लगे थे। 2023 का साल इस जोड़ी के लिए और भी कई मायनों में खास रहा, जिसकी शुरुआत 2023 में स्विस ओपन की जीत के साथ ही हो चुकी थी। इसके बाद एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जाहिर है इंडोनेशिया ओपन की जीत सोने पे सुहागा जैसी थी। इंडोनेशिया ओपन में मिली इस जीत का कॉन्फिडेंस जून तक उनके साथ कायम रहा। सात्विक और चिराग ने कोरियाई ओपन में भी जीत दर्ज की। एशियन गेम्स में इस जोड़ी का दबदबा देखने को ही मिला। इन्हीं कामयाबियों का नतीजा था कि अक्टूबर के महीने में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जब अपनी रैंकिंग जारी की तो उसमें डबल्स में टॉप पर इस जोड़ी का ही नाम था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली भी ये पहली ही भारतीय जोड़ी थी। 2023 एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का साल रहा। यह सच है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक में फर्क है। ओलंपिक एशियन गेम्स के मुकाबले एक बड़ा मंच है, बड़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ा मंच है। लेकिन यह भी सच है कि एशियन गेम्स भी आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे खाली हाथ लौटना पड़ता है। एशियन गेम्स की कामयाबी ओलंपिक में आपकी जगह पक्का कराने का एक जरिया भी होता है। मसलन भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता तो पेरिस ओलंपिक में उसकी जगह पक्की हो गई। ऐसा हॉकी के अलावा दूसरे खेलों में भी होता है। ओलंपिक की तैयारी में जुटे एथलीटों के लिए एशियन गेम्स एक ड्रेस रिहर्सल की तरह होता है, जहां खिलाड़ी अपनी तैयारी को सही तरीके से आंक सकते हैं और इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ओलंपिक का मेडल उनसे कितनी दूर है, अभी कितनी मेहनत और करनी है। इन तमाम चीजों की चर्चा आप एशियन गेम्स में कर सकते हैं। ओलंपिक और एशियन गेम्स के बीच इस रिश्ते पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, 2023 एशियन गेम्स में भारत की कामयाबी बहुत कुछ कहती है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि किसी भी क्षेत्र में
बदलाव रातों रात नहीं होते। हालात बदलने में समय लगता है और इस दौरान खेल प्रेमियों को अपने एथलीटों का हौसला बढ़ाना होता है। उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करना होता। 2023 में एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों की शानदार कामयाबी ने इसी विषय पर चर्चा का मंच खोल दिया। अब थोड़ी देर के लिए आपको 2016 ओलंपिक में ले चलते हैं। 2016 ओलंपिक में सेलिब्रिटी राइटर शोभा डे ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि भारतीय टीम का ओलंपिक में एक ही गोल होता है, रियो जाओ, सेल्फी लो, खाली हाथ वापस आ जाओ। पैसे और मौके दोनों की जबरदस्त बर्बादी। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में काफी हो हल्ला हुआ था। इस हो हल्ले से पहले आपको यह भी बता दें कि ऐसा लिखने वाली सिर्फ शोभा डे ही नहीं थी। एथलीटों के संघर्ष को जाने बगैर मीन मेख निकालने वाले कई और तथाकथित खेल प्रेमी भी ये सवाल लगातार पूछते रहे हैं। खैर, शोभा डे के ट्वीट के बाद वीरेंद्र सहवाग जैसे तमाम बड़े नाम खुलकर सामने आए थे। सहवाग ने तो यहां तक लिख दिया था कि ये आपको शोभा नहीं देता है। 2023 का साल एशियन गेम्स में भारत की कामयाबी की नई दास्तां लिखकर गया। चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत 100 से ज्यादा मेडल जीतने में इस बार कामयाब रहे। 5 साल पहले जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में भारतीय एथलीटों की ओर से कुल 70 पदक जीते गए थे, जो कि भारत का उस वक्त तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। एशियन गेम्स में भारत के नाम इस बड़ी उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर एथलीटों को बधाई दी थी। 2023 में भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। एथलीटों ने कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। तीरंदाजी में भारतीय एथलीटों के 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। क्रिकेट में महिला और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता और महिलाओं ने ब्रॉन्ज। कबड्डी में भी पुरुषों और महिलाओं की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स की बात करें तो भारत ने 29 मेडल जीते। इसमें से 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। शूटिंग में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिलाकर भारत को कुल 22 मेडल मिले। बैडमिंटन, टेनिस, इक्वेस्ट्रियन जैसे खेलों में भी भारत को एक गोल्ड मेडल मिला। ये प्रदर्शन कमाल का था। 2023 का प्रदर्शन खेल प्रेमियों के लिए एक संदेश भी देता है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने वालों की फहरिस्त में हमें भी शामिल होना चाहिए। अगर आप खेल प्रेमी हैं तो अगली बार जाइए अपने पड़ोस के स्टेडियम में इन एथलीटों का हौसला बढ़ाइए। हॉकी टीम के खेल का स्तर सिर्फ ओलंपिक में या एशियन गेम्स में ही क्यों आंकना है? कभी नेशनल स्टेडियम में जाकर किसी घरेलू टूर्नामेंट में भी इनका खेल देखिए। यकीन मानिए, अगर हम ऐसा करते हैं तो एक नीरज चोपड़ा के पीछे कई नीरज होंगे, एक अभिनव बिंद्रा के पीछे कई अभिनव और एक पीवी संधू के पीछे कई पीवी संधू नजर आएंगे। बस इनकी मेहनत, जोश और जज्बे को सम्मान कीजिए। 2023 में एशियन गेम्स में इन एथलीटों ने इतिहास रचा है। यही एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में भी इतिहास जरूर रचेंगे। 19 नवंबर साल 2023 की ये तारीख करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिलो दिमाग में हमेशा ताजा रहेगी। यही वो तारीख थी जब ऑस्ट्रेलिया ने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल मुकाबले में उसने टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया था। भारतीय खिलाड़ी मायूस थे। टूर्नामेंट के लगभग हर रिकॉर्ड पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा था, लेकिन ट्रॉफी कंगारुओं के हाथ में थी। कई क्रिकेट फैंस ऐसे हैं जो अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले। लेकिन सवाल यह है कि जब हम पूरे साल की क्रिकेट पर चर्चा करेंगे तो क्या सिर्फ 19 नवंबर पर चर्चा करना जायज है? क्या फाइनल की एक हार टूर्नामेंट की तमाम जीत को बेकार कर देगी? क्या पूरे साल भारतीय टीम का जो दबदबा रहा उसे भूल जाना सही होगा? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। भारतीय फैंस पिछले कुछ साल में इतने मैच्योर हुए हैं कि अब उन्हें हार को पचाना आता है। अब वो एक हार सब बेकार की थ्योरी पर नहीं सोचते। यही वजह है कि वर्ल्ड कप में हार के बाद भी क्रिकेट फैंस ने अपनी टीम को जमकर बैक किया। उन्होंने उन तमाम कामयाबियों को नजरअंदाज करने की या भूलने की गलती नहीं की जो अक्सर हार की नाराजगी या झुंझलाहट में फैंस कर जाते हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस अगर टीम को लेकर मेहरबान हैं तो उसके पीछे पूरे साल का प्रदर्शन है। साल 2023 में तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा। इसका बड़ा सबूत यह भी है कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम नंबर 1 पर है। यह बड़ी उपलब्धि है, खासतौर पर इस बात को दिमाग में रखते हुए कि T20 और टेस्ट के फॉर्मेट में कितना बड़ा अंतर होता है। यह साल भर अच्छी क्रिकेट खेलने का इनाम है।
सबसे पहले खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 की बात करते हैं। ये चर्चा इसलिए और प्रासंगिक है क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस की निगाहें 2024 T20 वर्ल्ड कप पर ही हैं। 2023 में भारतीय टीम ने 23 T20 मैच खेले, इसमें से 15 मैच में उसे जीत मिली, 7 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच में नतीजा नहीं निकला। इस दौरान भारतीय टीम ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेली। वेस्ट इंडीज को छोड़ दें तो 5 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिली। भारत ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीती। इसके अलावा भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज बगैर हार जीत के नतीजे वाली रही। अब वनडे फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। हालांकि इस फॉर्मेट की बात आते ही एक बार फिर 2023 वर्ल्ड कप की बुरी यादें ताजा हो जाती हैं। साल 2023 में भारतीय टीम ने 34 वनडे मैच खेले, इसमें 26 मैच में उसे जीत मिली, 7 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला। वनडे सीरीज में भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ही भारतीय टीम पर भारी पड़ी, वरना भारत ने साल 2023 में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक वनडे सीरीज में भारत को हराया, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा। साल 2023 में भारतीय टीम ने एशिया कप भी जीता, हालांकि फाइनल में वर्ल्ड कप के उसे हार का सामना करना पड़ा। फाइनल तक का सफर भारतीय टीम ने एक भी मैच गंवाए बगैर तय किया था। इस दौरान भारतीय टीम ने 2 बार विरोधी टीम को 100 रन के भीतर समेटा। इसके अलावा 100 रन से लेकर 300 रन के बड़े अंतर तक की जीत हासिल की, जो इस फॉर्मेट में उसके दबदबे को बताने के लिए काफी है। साल 2023 में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर आखिर में बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की। इस फॉर्मेट में भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। भारत ने साल 2023 में 7 टेस्ट मैच खेले, इसमें 3 में उसे जीत मिली, जबकि 2 टेस्ट में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकला। वनडे की तरह ही यहां भी वो हार भारतीय फैंस के लिए चुभने वाली थी, जो उसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मिली थी। ये आंकड़े भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के पहले के हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी भारतीय टीम को हार का जख्म ऑस्ट्रेलिया ने ही दिया था। हालांकि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से फाइनल में जगह बनाने के लिए ये 2024 का जो साल है वो भारतीय टीम के लिए अहम रहने वाला है। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के पहले दोनों फाइनल में जगह बनाने वाली भारत इकलौती टीम है। हाँ, मलाल इस बात का जरूर है कि दोनों बार उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ये मलाल भी अभी दूर करना है, बशर्ते 2023 की तरह ही 2024 में भी भारतीय टीम टुकड़ों में नहीं बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करे। 8 अक्टूबर और 19 नवंबर 2023 इन 2 तारीखों के बीच करीब 40 दिन का ही फर्क है, लेकिन 40 दिनों की इस छोटी सी मियाद में ही करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस ने बहुत कुछ देखा। 8 अक्टूबर को भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला था, 19 नवंबर को आखिरी। दोनों ही बार भारतीय टीम की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से थी। दोनों ही मैच का नतीजा भी बिल्कुल ही एक जैसा था। जीतने वाली टीम के खाते में 6 विकेट से जीत आई थी। फर्क यह है कि इस नतीजे के साथ 8 अक्टूबर को भारतीय फैंस के चेहरे खिले हुए थे और 19 नवंबर को बहुत मायूस थे, क्योंकि 19 नवंबर को खेला गया मैच 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। खुशी और मायूसी के बीच उन 10 मुकाबलों को भुलाना ठीक नहीं है जो भारत ने फाइनल में पहुंचने तक के रास्ते में खेले, जहां उसने एक से बढ़कर एक धमाकेदार जीत दर्ज की। साल 2023 को सिर्फ वर्ल्ड कप की हार के लिए याद रखना ठीक नहीं है, बल्कि उन 10 धमाकेदार जीत के लिए भी याद रखना चाहिए जो भारतीय टीम ने हासिल की थी। भूलना नहीं चाहिए कि इस 10 जीत में 2 बार ऐसा भी हुआ जब भारतीय टीम ने विरोधी टीम को 100 रन के भीतर समेट दिया था। इसके अलावा 100, 200 और 300 रन के बड़े अंतर से भी जीत हासिल की। लगातार 10 जीत के सफर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हुई थी। वो मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला गया था। भारतीय गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी कर रही ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 199 रनों पर ही समेट दिया था, लेकिन 200 रन का छोटा लक्ष्य तब मुश्किल दिखने लगा जब 2 रन पर भारतीय टीम 3 विकेट गंवा बैठी। कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर
बगैर खाता खोले पवेलियन लौट चुके थे। इस मुश्किल हालात से भारतीय टीम को विराट कोहली और केएल राहुल ने निकाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 165 रनों की साझेदारी हुई और भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। इस मैच में विराट कोहली ने 85 और केएल राहुल ने 97 रन बनाए। विराट कोहली 85 रन पर आउट जरूर हो गए थे, लेकिन वो टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित करने के बाद ही वापस लौटे। आपको याद दिला दें कि इन फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू की वजह से इस मैच के प्लेइंग 11 में नहीं थे। भारतीय टीम का अगला पड़ाव था दिल्ली। यहां मुकाबला अफगानिस्तान की टीम से था। अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रनों का ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया। इसमें कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के शानदार 80 रन थे, लेकिन उनकी कप्तानी पारी पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पानी फेर दिया। रोहित ने सिर्फ 84 गेंदों पर 131 रनों की पारी खेली और भारत को 35वें ओवर में ही 8 विकेट से जीत दिला दी। इसके बाद तारीख थी 14 अक्टूबर और मैदान अहमदाबाद का था। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम थी। वनडे फॉर्मेट के विश्व कप में पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ एक बार भी जीत नहीं मिली थी। इस बात का दबाव पाकिस्तान की टीम पर साफ तौर से दिखा। यही वजह थी कि 150 रन पर सिर्फ 2 विकेट गंवाने के बाद भी पाकिस्तान की टीम 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 42.5 ओवर ही खेल पाई। भारतीय टीम के सामने 192 रन का आसान सा लक्ष्य था। रोहित ने एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाया। भारत ने 7 विकेट के अंतर से बाजी मारी और अपने 100% रिकॉर्ड को ओडीआई वर्ल्ड कप में बरकरार रखा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के बाद एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का नंबर आया। बांग्लादेश ने 257 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 41.3 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल करके जीत की औपचारिकता पूरी कर ली। इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक ठोका। ये वर्ल्ड कप में भारत की लगातार चौथी जीत थी। इस मैच में हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं था। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में मोहम्मद शमी को भारतीय टीम ने 5वें मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किया। इस बार मुकाबला न्यूजीलैंड से था। मैच धर्मशाला में था, इसलिए इस बात की आशंका थी कि भारतीय टीम को तेज विकेट पर दिक्कत होगी। 22 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में डैरल मिचेल ने शानदार 130 रन बनाए। स्कोरबोर्ड पर कीवी टीम ने 273 रन जोड़े। ये लक्ष्य भारतीय टीम ने 48वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इसमें विराट कोहली के शानदार 95 रन शामिल थे, लेकिन इस मैच के स्टार बने मोहम्मद शमी। शमी वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे और उन्होंने 5 विकेट चटका लिए। अगले मैच में तो टीम इंडिया के गेंदबाजों का और जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया था। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 229 रन भारतीय बल्लेबाज जोड़ पाए। ऐसा लगा कि भारतीय टीम इस मैच को जो है हार जाएगी, उसका जो जीत का अभियान था वो रुक जाएगा। लेकिन इस मैच में गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली। पूरी बॉलिंग यूनिट ने मिलकर इंग्लिश टीम पर हमला बोला। शमी ने 4, बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लेकर 2019 वर्ल्ड कप विनिंग टीम को 129 रनों पर ही समेट कर रख दिया। भारत ने यह मैच 100 रन के बड़े अंतर से जीता, सिर्फ 229 रन बनाकर भी। भारत का अगला मैच श्रीलंका से था। भारतीय फैंस को अब ये आशंका सताने लगी थी कि एक ना एक मैच तो भारत के हाथ से फिसलेगा ही। लेकिन मैदान में भारतीय टीम के सामने विरोधी टीम फिसल रही थी। इस बार श्रीलंका की बारी थी। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 357 रन जोड़े। 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम बेबस नजर आई। मोहम्मद शमी ने एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी की। श्रीलंका की टीम सिर्फ 55 रन पर सिमट गई। भारत ने 302 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की। भारत को 2023 वर्ल्ड कप की लगातार 8वीं जीत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली। वो भी एक तरफा मुकाबला ही रहा। विराट कोहली के एक और शतक की बदौलत भारत ने स्कोरबोर्ड पर 326 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाजी की चमक एक बार फिर दिखाई दी। जिस दक्षिण अफ्रीकी टीम को विश्व कप के दावेदारों में गिना जा रहा था, वो सिर्फ 83 रनों पर सिमट गई। जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। भारत ने 243 रन के बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका को हराया। यह विश्व कप में भारत की लगातार 8वीं जीत थी।
अगले मैच में भारत ने नीदरलैंड को जो है 160 रन से धोया। इस मैच की खासियत ये थी कि भारतीय टीम ने 400 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में नहीं किया था। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल दोनों ने ताबड़तोड़ शतक लगाए और भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 410 रन जोड़ दिए। नीदरलैंड की टीम 250 रन तक ही पहुंच पाई। अब नॉकआउट मैच की बारी थी। सेमीफाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से था। न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले कुछ मुकाबले बेहतर क्रिकेट खेली थी। इस बड़े मुकाबले में भारतीय टीम ने 397 रन जोड़े, 397। इस बार विराट कोहली के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार शतक लगाया। कीवियों की टीम पर एक बार फिर हमला बोलने के लिए मोहम्मद शमी तैयार थे। इस बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी की। शमी ने 7 विकेट चटकाए। सेमीफाइनल में भी भारतीय टीम ने 70 रन की जीत हासिल की। इन 10 जीत की कई खासियतें थी। भारतीय टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही। भारतीय टीम के गेंदबाज लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर किसी ने रन बनाए थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरने से पहले चर्चा ये थी कि जिस अंदाज में भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है, उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो वो उलटफेर कहलाएगा, जो कि एक चैंपियन टीम है। 19 नवंबर को ये उलटफेर हो ही गया। भारतीय बल्लेबाजी चरमरा गई और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 240 रन जुड़े। ये रन नाकाफी थे। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड के शानदार शतक की बदौलत 6 विकेट से भारत को हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। क्रिकेट फैंस एकदम शॉक में थे, स्तब्ध थे। खिलाड़ी सदमे में थे, लाखों आंखें जो थी वो नम थी। लेकिन भारतीय फैंस ने कमाल की मैच्योरिटी दिखाई। वो टीम के साथ खड़े हुए। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि एक दिन तो किसी भी टीम का खराब हो सकता है। बदकिस्मती ये कि वो फाइनल मुकाबला था जो टीम इंडिया का खराब गया। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में लगातार 10 धमाकेदार जीत की गूंज कभी भी कम नहीं पड़ेगी।